दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों ने एक नया कारनामा करते हुए पूरी दुनिया को बता दिया है कि आज भारत की टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। वह किसी भी महाशक्ति से पीछे नहीं है। अगर अमेरिका, रूस, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश भारत को अपनी कोई क्रिटिकल टेक्नोलॉजी देने में आनाकानी करते हैं, तो भारतीय वैज्ञानिकों के पास ऐसी क्षमता आ चुकी है कि वे स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए किसी भी हथियार को डेवलप कर सकते हैं। और इसी तरह का करिश्मा अब की बार भी देखने को मिल रहा है। भारतीय वैज्ञानिकों ने रूस, अमेरिका और जर्मनी की बैंड बजा दी है। डीआरडीओ ने स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए ऐसी खास टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया है जिसकी मदद से समुद्र की गहराई में स्थित भारतीय पनडुब्बियां दुश्मन के रडार सिस्टम से गायब हो जाएंगी। और कमाल की बात तो यह है कि जिस तकनीक की मांग कुछ समय पहले तक भारत, जर्मनी, अमेरिका और रूस से कर रहा था, लेकिन इन देशों ने भारत की कोई मदद नहीं की थी और अपने एडवांस टेक्नोलॉजी देने से इनकार कर दिया था। भारतीय वैज्ञानिकों ने ठीक उसी तरह की टेक्नोलॉजी को विकसित करके अमेरिका, जर्मनी और रूस को उनकी औकात याद दिला दी है। पूरी अपडेट क्या है जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने जिस तरह से इस क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को डेवलप करके अमेरिका, रूस और जर्मनी को तगड़ा झटका दिया है, वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप कीजिए। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पनडुब्बियों में इस्तेमाल की जाने वाली AIPA इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तकनीक की। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय भारत के पास AIPP मौजूद नहीं है। यही कारण है कि भारत पिछले कुछ सालों से AIPR पनडुब्बी को डेवलप करने के लिए हाथ पैर मार रहा था और इसको लेकर भारत ने कई देशों को मनाने की कोशिश भी की थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि दोस्त रूस ने भी भारत को पनडुब्बियों में इस्तेमाल की जाने वाली AIPP देने से इनकार कर दिया था। उस समय कई रक्षा विशेषज्ञों द्वारा दावा किया गया था कि रूस ने चीन के प्रेशर में आकर भारत को AIP टेक्नोलॉजी नहीं दी है, क्योंकि अगर रूस अपनी AIPA देता तो इसका सीधा प्रभाव चीन के ऊपर पड़ता और हिंद महासागर में चीन के सारे मंसूबे नाकाम हो जाते। लेकिन जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब भारत सभी जगह ऐसे निराश हो जाता है तो उसकी मदद के लिए भारतीय वैज्ञानिक मैदान में उतरते हैं और पूरी दुनिया को चौंका हुए ऐसा कारनामा कर देते हैं जिस पर दुनिया को यकीन तक नहीं होता। क्रायोजेनिक इंजन के दौरान भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था, जब भारत ने दुनिया के कई देशों से क्रायोजेनिक इंजन की तकनीक हासिल करने की कोशिश की थी। लेकिन दुनिया में उस समय जिन देशों के पास क्रायोजेनिक इंजन तकनीक मौजूद थी, उन सभी देशों ने भारत को अपनी तकनीक देने से मना कर दिया था। यहाँ तक कि रूस ने भी भारत को क्रायोजेनिक इंजन तकनीक नहीं दी थी। इसके बाद भारत के वैज्ञानिकों ने खुद के दम पर क्रायोजेनिक इंजन तकनीक को विकसित कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। दोस्तों, कुछ इसी तरह का बवंडर भारतीय वैज्ञानिकों ने एक बार फिर से मचा दिया है। जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि DRDO ने स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए AIP टेक्नोलॉजी को विकसित कर लिया है और अगले साल तक भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा पहली बार इस टेक्नोलॉजी को फ्रांसीसी स्कॉर्पियन पनडुब्बियां में फिट कर दिया जाए और इसके बाद एक एक करके सारी भारतीय सबमरीन्स को AIPA जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले आप यह जानिए कि आखिर AIPA और उसके बाद आपको बताएंगे AIPA इस भारतीय पनडुब्बियां हिंद महासागर में चीनी मंसूबों को किस तरह से नाकाम कर सकती है। दोस्तों, AIPA खास टेक्नोलॉजी होती है जो किसी पनडुब्बी को समंदर का शांत मगर खार शिकारी बना देती है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से पारंपरिक पनडुब्बियां भी काफी लंबे समय तक समुद्र की गहराई में छुपी रह सकती हैं और दुश्मन का रडार सिस्टम इनको डिटेक्ट नहीं कर पाता। आसान भाषा में कहे तो सामान्य पनडुब्बियां समुद्र की गहराई में ज्यादा समय तक छिपकर नहीं रह सकती, क्योंकि उन्हें अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए बार बार समुद्र की सतह पर आना पड़ता है और इस दौरान दुश्मन का रडार सिस्टम इनको आसानी से डिटेक्ट कर लेगा। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि अगर सामान्य पनडुब्बियों को दुश्मन आसानी से डिटेक्ट कर सकता है तो भारत परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों का निर्माण क्यों नहीं करता, क्योंकि परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां महीनों तक समुद्र की गहराई में छुपी रह सकती हैं
और इनको समुद्र की सतह पर आने की आवश्यकता ही नहीं होती। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाली सबमरीन्स को डेवलप करने में हद से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। एक पारंपरिक पनडुब्बी की कीमत जहां 800 से 1000 मिलियन डॉलर के आसपास होती है, वहीं परमाणु ऊर्जा से चलने वाली एक न्यूक्लियर सबमरीन की कीमत 15 से 200 मिलियन डॉलर्स के आसपास होती है, यानी कि एक सामान्य पनडुब्बी की तुलना में 20 गुना ज्यादा। यही कारण है कि सभी देश काफी सीमित संख्या में अपनी नौसेना में परमाणु ऊर्जा से चलने वाली सबमरीन्स को रख पाते हैं और बाकी सामान्य पनडुब्बियां ही होती है। लेकिन अगर इन सामान्य पनडुब्बियों को भी AIP तकनीक का इस्तेमाल करते हुए डेवलप किया जाए तो यह सामान्य पनडुब्बियों की तुलना में 4 से 5 गुना अधिक समय तक समुद्र की गहराई में छुपे रह सकती हैं। यही कारण है कि AIP वाली पनडुब्बियों और सामान्य पनडुब्बियों के बीच की तकनीक कहा जाता है, जो पनडुब्बियों के चलने के समय इनसे पैदा होने वाले शोर को काफी कम कर देती है। पाकिस्तान को चीन के साथ 5 अरब अमेरिकी डॉलर के सौदे के तहत 2030 के अंत तक 829 युआन क्लास AIPP मिलने की भी उम्मीद है। लेकिन यहां पर भारत ने स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए AI पावर से भारत को अब किसी अन्य देश के आगे हाथ फैला की जरूरत नहीं है। 5वीं स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी, जिसको जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, भारतीय वैज्ञानिक प्लानिंग कर रहे हैं इसको भी AIPA जाए। इसके अलावा IS वागीर यानी कि S-26 कलवरी क्लास सबमरीन के अलावा अन्य 3 पनडुब्बियां जिनको डेवलप किया जा रहा है, उन्हें भी AI पावर अति प्रसन्नता होगी कि भारत इस समय प्रोजेक्ट P75 के तहत 6 पनडुब्बियों का निर्माण कर रहा है और इस बात में कोई शक नहीं है कि इनको भी AIP टेक्नोलॉजी से लैस कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को AIPA सामान्य पनडुब्बियों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए या फिर परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों पर? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर अभी तक आप नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट आपको समय से प्राप्त हो सके।